इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईशान के साथ, जिनका रिसेंटली अभी सिलेक्शन हुआ है एक्सेंचर के अंदर। एंड अगर आप देख सकते हो तो मुझे अभी रिसेंटली ये वाला मेल रिसीव हुआ था उनकी तरफ से। माय नेम इज ईशान अग्रवाल एंड आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड माय फ्रेंड आई बाय द एक्सेंचर बंडल ऑफ 130 रुपीज रिसेंटली प्लेस्ड एट एक्सेंचर एट 12 LPA। ओके, सो ये हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है एक्सेंचर की, उसके ये स्टूडेंट है एंड इनका भी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है एक्सेंचर के अंदर। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरा का पूरा उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसमें जो गेम बेस्ड असेसमेंट है एक्सेंचर का, वो हमने रिकॉर्डिंग के साथ और जो पूरा गेम है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ साथ में जो टेक्निकल असेसमेंट है, उस टेक्निकल असेसमेंट आपको विथ सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके क्वेश्चंस ज्यादातर एक्सेंचर में रिपीट कर रहे हैं। तो जो एक्सेंचर का टेक्निकल का पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा और उसके टाइप्ड सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे काफी सारे, और सिमिलर क्वेश्चन जो एक्सेंचर पूछ रही है वो देखने को मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। प्राइस इज ओनली 150 रुपीज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो द प्राइस इज ओनली 150 रुपीज। यहाँ पर आपको 450 का दिख रहा होगा, बट द प्राइस इज ओनली 150 रुपीज बिकॉज ऑलरेडी इस पे ऑफ चल रहा है काफी सारा। ओके, so link will be in the description. Let's start our video with all the discussions. Hi everyone, welcome to this video, and in this video we will be talking about Accenture full hiring process. Also हमारे साथ ईशान है who recently got selected in Accenture. So इस वीडियो में हम उनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने टेस्ट कैसे दिया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, प्रोसेस कैसी थी। और ईशान से समझेंगे कि उनके एक्सपीरियंस में इस बार जो पैटर्न अपडेट हुआ था उसमें उन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी, एंड बाकी ये प्रोसेस ईशान ही आपको सारी की सारी बताएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा एक्सपीरियंस ध्यान से सुनो और जितने भी इनसाइट्स निकल के आते हैं कोशिश करो कि आप वो चीज़ इंप्लीमेंट करो जिससे आपको भी सक्सेस मिले और आपको भी सिलेक्शन मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ईशान टू KN Academy, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir. Hello, everyone. I am Ishan Agarwal, currently pursuing BTech. So, I have recently selected in Accenture with the role of AHE with a CTC of 12.2 LPA. So, that's it for me. ओके, सो ईशान, सबसे पहले वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेंचर आई थी जैसे आपके कॉलेज में जी, ऑन कैंपस के हाँ लिए। जी। सो क्या क्या प्रोफाइल्स ऑफर करी थी एक्सेंचर ने, लाइक व्हाट आर द प्रोफाइल्स? नहीं, एसेंचर का जैसे कि 3 प्रोफाइल है, मतलब जनरली आईआईटी, एनआईटी पे जो भी जाता है वो थर्ड प्रोफाइल लेके जाते हैं। एल्स टॉप 30 कॉलेजेस जो होते हैं अपने रैंकिंग के हिसाब से, तो उसमें वो थर्ड प्रोफाइल आता है जो कि 12.2 एलपीए का एईएच प्रोफाइल है। तो ओके, टोटल 3 प्रोफाइल है, एएसी, एएएसी एंड एईएच। दैट इज 4.5 एलपीए, 7 एलपीए एंड 11.2 एलपीए प्लस ज्वाइनिंग बोनस देयर, सो 12.2 एलपीए। दैट्स ओके, इट। ओके, और आपका सिलेक्शन उसमें हाईएस्ट हाँ, प्रोफाइल पे मेरा, हुआ है? हाँ, एईएच पे हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Yes. ओके, एंड ये जो मतलब प्रोसेस थी कब से स्टार्ट हुई, मतलब कब आई थी एक्सेंचर कॉलेज में? ये हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था सितंबर मंथ में हुआ था, मतलब सितंबर मिड पे हमारे कॉलेज पे आई थी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। हम्म। और फिर उसके बाद उन्होंने, उनका जो प्रोसेस है मेन है, उनका एडमिट कार्ड, सॉरी, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। हाँ। पैन कार्ड भी डिजिटली साइंड होना चाहिए। तो उसमें बहुत बच्चे एग्जाम दे भी नहीं पाए, क्योंकि हम्म कई बच्चों के पास कैमरा समझ ही नहीं पाता कि हाउ दे डोंट हैव देयर पैन कार्ड राइट नाउ आल्सो। हम्म। तो पैन डॉक्यूमेंट्स कार्ड अपडेट बहुत होने जरूरी चाहिए, है। यस यस। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होना नेसेसरी, बट पैन कार्ड बहुत जरूरी है और डिजिटली साइन होना चाहिए। डिजिटली साइन होना चाहिए। एंड फोटो शुड बी अपडेटेड रिसेंट ओनली। ओके। और फिर उसका एडमिट कार्ड आया। हम्म। और एडमिट कार्ड आया हमारा, अक्टूबर में एग्जाम हुआ, मतलब अक्टूबर मिड पे हमारा एग्जाम हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मतलब वही है कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में काफी सारे एग्जाम्स हुए थे, मतलब सितंबर एंड हाँ, वीक से स्टार्ट हो गए थे काफी हाँ, सारे हाँ, हाँ, कॉलेजेस में, और फिर क्योंकि मॉक टेस्ट भी होने वाले थे। मॉक टेस्ट हो रहे थे, तो करेक्ट। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में मॉक टेस्ट भी शायद 14 तारीख तक मॉक टेस्ट खत्म हो गए। हम्म और फिर बाद में एग्जाम हुए 3 दिन के, क्योंकि वो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारे हम्म। यहाँ पे 2-3 दिन चला था एग्जाम। और ठीक है। फिर वही, वो एग्जाम भी क्या है ना, एक सीटिंग पे पूरा देना होता है, मतलब याद है कि आप तो उठ नहीं सकते उस पे। हम्म। तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड देंगे। एट द एंड यू मे लीव द रूम। ओके, डिपेंड एंड ये मतलब करता है। जो फर्स्ट प्रोसेस थी वो मॉक टेस्ट से स्टार्ट हुई थी, राइट? हाँ, मॉक टेस्ट अटेंड करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग मॉक टेस्ट देन यू मे फेल फॉर द एग्जामिनेशन। करेक्ट करेक्ट, सो थोड़ा सा बता दो मॉक टेस्ट के बारे में, कैसा क्या रहता है नहीं, उसमें? मॉक टेस्ट जैसा है ना, मान लीजिए उस पे एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि गेम में क्या क्या राउंड होने वाले हैं। जैसे 3 टाइप का गेम हमारे मॉक टेस्ट में आया था, वो एज इट इज हमारे टेस्ट पे भी आया था। तो ठीक सीन है। ये है कि हमें एक ओवरव्यू लेने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। हम्म। तो उससे मुझे गेम का आइडिया मिल गया कि ये गेम आने वाले हैं। तो उसमें एक फ्लाइट वाला था, जैसे एरोप्लेन को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना विद द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट बात, ओके।
ओके, एंड और एक था जो कि की एंड डोर वाला होता है, तो उसमें क्या होता है ना, हमें जस्ट अपने रिमेंबर करना पड़ेगा पाथ, उसका कोई ट्रिक नहीं है, हमें पाथ रिमेंबर करना पड़ेगा। हम एक बार अप स्टेप ले रहे हैं, अगर ब्लॉक नहीं हुए तो फिर राइट स्टेप ले लेते हैं, तो वो पूरा पाथ को हम कंट्रोल करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। पहले की कलेक्ट करना होगा, फिर डेस्टिनेशन पर जाना होगा। ठीक है। और एक गेम था जो 3 सर्कल थे, उसपे उसके अंदर इक्वेशन दिए हुए थे, नॉर्मल बैलून वाला प्लस था। माइनस मल्टीप्लाई। तो अब उसको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करना था, तो हम्म, वो हर क्वेश्चन के लिए 14 सेकंड हमारे पास टाइम थे। अच्छा ओके। टोटल गेम 7 मिनट का है, बट हर क्वेश्चन के लिए 14 सेकंड टाइम थे। अगर हम उसे सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी चेंज। ओके। तो अगर उसमें हम पेन पेपर उठाते हैं तो वो बनने का संभावना बहुत कम है, टाइम नहीं लग बनने जाएगा। वाला। हम्म। तो वही है, फास्टेस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली गेम राउंड हमें ये बता रहा है कि तुम कितने लेवल तक पहुंच सकते हो विद टाइम स्टैम्प ऑफ 7 मिनट। द मोर यू रीच, द मोर इट इज इजी टू सिक्योर ए हायर रोल इन द एसेंशियल। ओके। तो गेमिंग राउंड का वही था। और बिहेवियर असेसमेंट के भी कुछ अब क्वेश्चंस बिहेवियर आते तो हैं, कॉमन है, वो वो तो कॉमन आते 60 हैं। 55 या 60 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं। तो हम्म। उसमें अपने आप को रेट करना होता है, वो तो जनरल, वो नॉट है एलिमिनेशन जनरल। राउंड। ठीक है। कॉग्निटिव जो गेमिंग राउंड है वो हमारा एलिमिनेशन राउंड है, तो उसमें बहुत बच्चे एलिमिनेट हुए थे। ठीक है। और उसके बाद अगर हम वो क्लियर करते हैं तो फिर हम जाएंगे टेक्निकल एमसीक्यू पे। हम्म। तो जिस पे 45 क्वेश्चंस, हाँ 45 क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। ठीक है। तो उस पे हमारे हो सकते हैं एमएस ऑफिस के भी रहते हैं कुछ, और सूडो कोड देता है। सूडो कोड में मेन क्या होता है ना कि जानबूझ के वो बड़ा बड़ा लिखा जाता है ताकि तुम कंफ्यूज होके सॉल्व ही ना कर पाओ। ठीक है। तो तो बड़ा देखने को मिलेगा हाँ, सूडो बड़ा कोड। देखने, बड़ा जानबूझ डराने के लिए हमें बड़ा दिया जाता है, लेकिन अगर हम मेन प्रोग्राम में जाके देखेंगे तो हम्म। एक सिंपल प्रोग्राम कॉल किया होगा, सिंपल मेथड, और वी कैन सॉल्व इट इजीली। और हाँ। बिटवेस ऑपरेटर पे रहता है। तो अभी तक का ओवरव्यू ये है कि मतलब जैसे सबसे पहले हाँ मॉक टेस्ट होगा, उसमें आपको एक हाँ, आइडिया लग जाएगा, वो आइडिया मैंडेटरी लग है, जाएगा। उसको अटेंड कर लो। अटेंड करके तुम्हें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट तुमने दिया, फिर तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम होगा। एक्चुअल हम्म, एग्जाम में बिहेवियर नॉन एलिमिनेशन है, उसमें कुछ खास हम्म, ज्यादा आता नहीं है। एग्री हम्म, डिसएग्री वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका कॉग्निटिव आ गया, उसमें 3 गेम्स हम्म, होंगे। गेम्स का आपने बताया। अच्छा, गेम्स का मेरे को एक चीज पूछना था, जैसे कि आपने बताया ना कि एक ये मैथ्स वाला हो गया हमारा, एक हमारा हम्म, की वाला हो गया, और एक वो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं शॉर्टेस्ट पाथ से। तो जो ओके। शॉर्टेस्ट पाथ वाला गेम है डेस्टिनेशन वाला, तो उसमें जो 4 मिनट्स का टाइम रहता है राइट, शायद पूरा सॉल्व करने के लिए, या नहीं, फिर एवरी इंडिविजुअल एवरी रहता है? गेम है 7 मिनट्स। अच्छा, हर बट गेम में 7 7 मिनट हाँ, है, ओके। बट मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि डेस्टिनेशन वाले और एरोप्लेन वाले में शायद 3 ही क्वेश्चन मैक्सिमम आया था, मेरे को जहाँ तक अच्छा, लग रहा तीन, है। ओके। 3 ही पजल दिया था, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, बट बबल वाले में मेरे को याद है 20 प्लस हाँ, लेवल उसमें मैंने गया था। 24 क्वेश्चंस होते हैं बबल हाँ वाले हाँ, में, है ना? तो 22 या 23 मैंने लगाया था, मेरे को जितना करे लग होंगे रहा है। उसमें, हाँ ओके। एंड वो वाला जो पाथ वाला है, उसमें मतलब ये है कि उस टाइम में आप जितना सॉल्व कर पाओ उतना कर लो। जितना सॉल्व करो उतना कर लो। ठीक है। और वो तो जो वो वाला की वाला गेम है, उसमें भी यही सेम सीन है? हाँ, की वाला में के की वाला ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट है थोड़ा, मतलब एरोप्लेन वाला तो फिर भी हमें पाथ डिसाइड करना है हम्म। बस। बट वो की वाला में क्या नाम है, याद करना पड़ेगा कि हाँ ये वे है करके, तो ठीक है। वहाँ पे अगर गलती हुआ तो सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि जैसे अभी हम सामने डिस्कस कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम्म, की वाला क्या है, तो इसके लिए पूरी एक वीडियो मैंने डाल रखी है जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसी के हिसाब से। तो आप लोग वो वन शॉट की वीडियो भी देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ऐसे अभी हम बोल रहे हैं तो हो सकता है आप विजुलाइज ना कर पा रहे हो कि क्या विजुअलाइज की नहीं है करते। क्या है। तो वो मैंने उसमें बता रखा है, तो वो भी आप चीज चेकआउट कर सकते हो, वो वन शॉट की वीडियो में डाल रखा है। अभी हम पूरा एक्सपीरियंस जान रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने, अच्छा जब ये आपका गेमिफाइड हो गया, मतलब कॉग्निटिव हो गया, तो इसमें कितना एलिमिनेशन हुआ था, मतलब लगभग कितना हुआ होगा? मान लीजिए अगर हम एक रूम में अगर 60 जन बैठे हैं तो 25 to 30 उठ के चले गए थे श्योर। अच्छा, मतलब काफी एलिमिनेशन हुआ है हाँ, इसमें। मतलब नियरली 45% तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। अच्छा, तो 45 गेमिफाइड बहुत 50% एलिमिनेट हो इंपॉर्टेंट है। जाएंगे, गेमिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट। और वो 14 सेकंड वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, बाकी आप लोग वो जो डेस्टिनेशन वाला है वो तो आप फिर भी इजीली कर लेंगे। वो कर बट ये जो लेंगे। गेमिफाइड वाला है, बहुत बच्चे पेन उठा रहे थे, मतलब पेन उठाएगा तो वो रुक ही जाएगा, 14 सेकंड टाइम में कर ही हाँ, नहीं पाएगा। कर ही नहीं पाएगा वो, मतलब कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए तुम्हारी। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, जैसे भी कर लो कैलकुलेशन तुम्हारी तेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ, वही मेन कैच है। और इसके बाद फिर बच्चे उठ के चले गए, फिर हम्म। इमीडिएटली असेसमेंट चालू हो गया टेक्निकल वाला? हाँ, मतलब आप जैसे कि हमने लॉगिन आईडी हमारे मेल पे आएगी, तो हम्म। हमने स्टार्ट किया, हम्म। हमने बिहेवियरल दिया, फिर गेमिंग राउंड दिया। हम्म। उसके बाद या तो हमें थैंक यू बोला जाएगा, हम्म। या तो फिर नेक्स्ट राउंड का मेल आ जाएगा। ठीक है। वो मेल आ जाएगा तो अब हम फिर मेल में जाएंगे, फिर से वो नया लिंक होगा, वो अच्छा, उसी नया पे लिंक फिर से। हम एग्जाम देंगे। ओके, ओके, ठीक है। और ऐसे करके सारे राउंड चलेंगे। और फिर वो आपका टेक्निकल आया, उसमें 45 क्वेश्चंस थे राइट? हाँ, टेक्निकल एमसीक्यू में 45 क्वेश्चन थे, और जब वो सबमिट करे थे हम 45 क्वेश्चंस, हम्म। हम्म। तो मैंने सब नहीं बनाया था, मतलब सूडो कोड भी मैंने सब सॉल्व नहीं किया था, 7 या 8 सॉल्व किए होंगे। हम्म। एंड कंप्यूटर साइंस के भी बेसिक्स क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चंस थे। हम्म। तो वही सब है।
जरूरी अच्छा। नहीं है कि सारा क्वेश्चन बनाना है, बट थिंग इज दैट कि जो तुम बना रहे हो शायद राइट हो या ना हो। हाँ, क्लाउड ये भी हो कंपनी के सकता भी है। थे और कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्वेश्चन थे। ठीक है। तो मतलब अगर जैसे ओवरव्यू हम लेना चाहेंगे, जैसे 45 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व कर लें तो हम शायद नेक्स्ट राउंड तक जा सकते हैं, तो उतना कितना रहेगा? जस्ट अगर नेक्स्ट राउंड ही जाना है तो 35, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 35 प्लस करना बेटर है। 30 प्लस से भी जा सकते हैं हम नेक्स्ट राउंड तक, अच्छा। डिपेंड करता है कि बाकी बच्चों का क्या स्कोर रह रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब और अगर ऑफ कैंपस के लिए देखना है तो थोड़ा हाई जाएगा, अगर ऑफ कैंपस में ऑफ देखते हैं कैंपस तो। के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि कैंपस के अंदर तो आपका जो स्ट्रेंथ है उन्हीं से लिमिटेड है। कंपटीशन है, बट ऑफ कैंपस में तो ऑल ओवर काफी इंडिया के होता है। हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट्स मतलब एक बार बता दो टेक्निकल एमसीक्यूज में जो जो आए थे। टेक्निकल एमसीक्यू में से सूडोकोड में अपना बिटवाइस आया था, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, जो भी बिटवाइस ऑपरेटर वो आए थे। ठीक है। एंड एमएस ऑफिस के कुछ क्वेश्चंस थे। हम्म। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के काफी क्वेश्चन थे, और क्लाउड कंप्यूटिंग के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और और जो सिक्योरिटी हमने, के होंगे कुछ? हाँ हाँ, जो 3 साल में हमने पढ़े हैं वो हम्म। सारे क्वेश्चंस भी कुछ कुछ थे, मतलब 14 क्वेश्चन थे, इधर उधर के थे। ठीक है, ठीक है, टेक्निकल के ये हो गया। और सीक्वल मतलब के बताओ। सीक्वल के तो हमारा लास्ट में क्वेश्चन था, तो सीक्वल उसी पे कवर हो गया सारा। अच्छा, ओके, और एच टी एम एल सी एस एस के भी कुछ एक दो क्वेश्चन थे? हाँ, वो सब गेमिंग, मतलब अगर आप टेक्निकल एमसीक्यू क्रॉस करते हैं तो जाके आप कोडिंग पे जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो हाँ, मतलब वो आगे वाले में इसमें तुम्हें नहीं देखने को मिला इस एच पे टी एम? नहीं, इस पे नहीं मिला, इस पे अच्छा, नहीं इसमें मिला। एसक्यूएल का मिला था और ये बाकी का सब हाँ देखने को मिला, और हाँ कोई हाँ, मतलब वैसा कोड वगैरह का कुछ देखने को मिला तो वो सूडो कोड्स में मिले? सूडो कोड में मिले थे बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। और कंप्यूटर नेटवर्किंग देखने को मिली, और अपना एम एस ऑफिस एंड, एमएस ऑफिस, ठीक है, सिक्योरिटी क्लाउड का क्लाउड्स वगैरह। फंडामेंटल्स, हाँ। ठीक है, ठीक है, तो इतना में। और ओवरऑल कितनी डिफिकल्टी लगी, मतलब कितना डिफिकल्ट लगा ये वाला राउंड? डिफिकल्ट लेवल जैसे मैंने indiabix.com पे मैंने क्वेश्चन बनाया था एमसीक्यूज, हम्म। तो थोड़ा एक्सपीरियंस था। अगेन मैंने यूट्यूब पे भी हर एग्जाम से पहले, मतलब जो भी था, हम्म। तो एसेंचर के जैसे फॉर्म भरे तो हम देख रहे थे यूट्यूब पे कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। हम्म। बट एट दैट मोमेंट उन्होंने नो डाउट पैटर्न चेंज कर दिया था, तीन हम्म। चार दिन पहले का बात है। हम्म। बट फिर भी हमने यूट्यूब से कहीं ना कहीं मिल ही गया, और फिर आपका हम्म। भी वो जो वन शॉट वगैरह हमने देखा था, हम्म। तो हमने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर लिया था उसको। कर लिया था, हो गया था। मतलब जैसे ये है कि मतलब एक तो अगर हम थोड़ा सा आइडिया लेके जा रहे हैं पहले से थोड़ा बहुत कि मतलब कैसा होगा, और अगर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेंचर में ऑन द स्पॉट भी दिमाग चलना काफी जरूरी है, कि मतलब उस स्पॉट प्रेजेंस पे ऑफ तुम माइंड क्या कर होना रहे हो। चाहिए, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि ये जो गेम वगैरह भी वही टेस्ट करता है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, हमारा वही, आईक्यू हम वही, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू वगैरह जरूरी नहीं है कि हमें पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। वही अगर हम थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज रखें तो बना सकते हैं, बना कोई सकते हैं, डाउट वही, नहीं है। क्योंकि अभी काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया गेम बेस्ड के लिए मतलब प्रिपेयर करना है हमको तो पूरा क्या कर, मैंने बोला कि आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, लेकिन अगर ऑन स्पॉट तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा ना सही से, तो वो तुम नहीं कर पाओगे सॉल्व, क्योंकि ऑन स्पॉट में वहां पे तुम्हें जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसको तुम कैसे बना रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आइडिया लेके चले जाओ, जरूरी नहीं है कि एज इट इज चीजें आ जाए, बट आसपास की आ जाएंगी तो उसको बनाना पड़ेगा उतना, सही है ना? इतना। तो क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, कोडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, टेक्निकल एमसीक्यू प्रिपेयर, बट वो गेम को भूल जाते हैं। हाँ, और और गेम रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है है। कि वो लोग आउट हो जाते हैं। सही है, सही है, सही है। और गेम बेस में फिर एलिमिनेशन हुआ, फिर टेक्निकल में भी एलिमिनेशन हुआ जब ये कंप्लीट हुआ टेक्निकल तो? में एमसीक्यू है, उसका कोई पर्टिकुलर कट ऑफ होगा उनका। हाँ। तो तो उसमें मतलब कितने वो एलिमिनेट हो गए होंगे उसमें, जैसे अगर 50 बच्चे टेक्निकल में बैठे हैं तो? 50 बच्चे टेक्निकल में बैठे हैं, तो मान लीजिए 25, वही है, मतलब वही 30-40% का अच्छा, गेम है, थर्टी ट्वेंटी फोर्टी ट्वेंटी फाइव का। पास होंगे, हाँ। ठीक है, ठीक है। फिर कोडिंग असेसमेंट हाँ आया होगा हाँ, उसका ऐसा क्या? कोई बोल भी नहीं सकते, क्योंकि कोई रूम में मान लीजिए कोई 4 जन बैठ के एग्जाम दे रहा है, कोई रूम में अच्छा, पूरे ही सारे अच्छे बच्चे बैठे अच्छा, हैं तो पूरा 50 बैठ के एग्जाम देंगे। अच्छा। क्योंकि तो वो है ना, बेसिक कट ऑफ क्लियर करना था उस पे टेक्निकल एमसीक्यू। नो डाउट स्कोर विल बी काउंटिंग इन एवरी सेक्शन, हम्म। बट द कट ऑफ विल बी क्लियर, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड, ठीक है। एंड देन कोडिंग असेसमेंट हुआ होगा, तो कोडिंग का कैसा कोडिंग असेसमेंट एक्सपीरियंस था हुआ। उसका? कोडिंग असेसमेंट होने से पहले जब हम टेक्निकल एमसीक्यू जब सबमिट कर रहे थे, तो वहाँ हम्म। पे शायद 5 मिनट्स का बफर चल रहा था। अच्छा। अगेन बफर खत्म हुआ फॉर सबमिटिंग द आंसर, फिर से बफर चालू हुआ, तो उस पे हमने जो भी ब्रेक था वो हुआ। हम्म। बट उसके बाद कोडिंग चालू हुआ। कोडिंग में था 3 सेक्शन था, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट मिला के एक सेक्शन था, हम्म। सीक्वल का एक सेक्शन था, और एक था डीएसए का, जिसको बैकएंड बोल के दिखाया गया है उस पे। हम्म। हम्म। बैकएंड में मैं एरे स्ट्रिंग्स तक की क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और हम्म। सीक्वल पे ज्वाइन एंड कंडीशन दिए हुए थे। ठीक है। हम्म। और वो एच टी एम एल सी एस एस वाला? एचटीएमएल सीएसएस में नॉर्मल है, एचटीएमएल में जैसे कोई क्लास डिफाइन करना होगा, सीएसएस में मैंने फॉन्ट चेंज करना होगा, और हम्म। जावास्क्रिप्ट में टॉगल हो गया या फिर बटन ऐड करना हो गया, इस टाइप का कुछ सीन मतलब था कुछ उसपे। छोटी मोटी फंक्शनैलिटी हाँ, होगी छोटी उसमें। मोटी फंक्शनलिटी थी, ठीक है। और इतना ज्यादा कुछ एसक्यूएल ज्यादा का जो डिफरेंट नहीं था। क्वेश्चन था उसकी मतलब डिफिकल्टी हाई थी कि हाँ, इजी उसकी था? डिफिकल्टी हाई थी, क्योंकि उसमें मेरे को जितना याद आ रहा है मैंने 2 या 3 ज्वाइन लगाने पड़े थे। अच्छा। ओके। 2 ज्वाइन में हो गया था, हाँ, 2 ज्वाइन और फिर कंडीशन एक।
एक कंडीशन मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन ही करना था कुछ ना कुछ, दो डेटा जॉइंट्स एक्सट्रैक्शन लगा करना के। था, हाँ, और ठीक एक है। बड़ा सा डायग्राम मतलब दिया हुआ था उनका टेबल स्ट्रक्चर जो भी है, हाँ वो। तो उसके बाद से हमें ठीक एक्सटेंड है। करना था। ठीक है और। बट बैकएंड में क्या हुआ था ना, हम्म। जब हम कोड कर रहे हैं, नो डाउट सामने में 3 सैंपल केस दिखाए गए थे, ठीक है। वो 3 सैंपल केस हर कोई पास कर लेगा। अच्छा। बट जब हम रन पे क्लिक करेंगे, 3 सैंपल केस पास हो गए, फिर जब सेकंड रन के लिए जाता है तो वो 10 हिडन टेस्ट केसेस थे। अच्छा तो वो वो क्या, वो उसमें हर दिक्कत एज आती है। केसेस में कवर करना, हाँ, उसपे दिक्कत आती है, किसी का 7 होता है, किसी का 6 होता है, बट जब हमने रन किया तो हमारा 10 हो गया था। अच्छा पूरे सॉल्व हो गए थे। हाँ, पूरे पूरे सॉल्व हो गए थे, मतलब 10 सामने वाले और पीछे हिडन के 3 और क्या क्लियर लेवल हो था गए। क्वेश्चन का, इजी था, मीडियम था, कैसा था? मीडियम से इजी, से तो इजी ही बोल सकते हैं, इजी इजी में ही बोल कुछ ज़्यादा सकते हैं। मीडियम, हाँ, और इजी मतलब इजी बोल, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ग्राफ डीपी वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल एरे नॉर्मल स्ट्रिंग्स। पढ़ सकते हैं, हाँ, हाँ, नॉर्मल एरे नॉर्मली पढ़ स्ट्रिंग्स से हो सकते जाए, हैं। ठीक है। बट बात ये है ना कि हमें लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक आना चाहिए क्वेश्चन वो है। हज़ारों बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लॉजिक आता है, लैंग्वेज तो हमें आती है, तो बस सॉल्व कर लोगे तुम। सही उस है। मोमेंट में तुम्हारा माइंड कैसे काम कर रहा है, वही डिपेंड करता है और कुछ नहीं। तो मतलब इन तीनों राउंड्स में जितना मतलब मैंने सुना है कि मतलब कोडिंग वाला तब भी थोड़ा इजी है कंपेयर टू गेम एंड ये वाला, तो वो मतलब सही है ये बात? कोडिंग वाला ईज़ी है, बस कोडिंग तक पहुँच जाओ ना, कोडिंग वाला ईज़ी होगा, मतलब कोडिंग बना वाला है। लोगे। हाँ कोडिंग वाला इजी है। और बाकी मतलब गेम बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग इग्नोर करके जा रहे हैं। और टेक्निकल असेसमेंट में वो है कि भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, थोड़ा सा आइडिया ले हाँ, लो प्रीवियस का, जो क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं, तो हो जाएगा वो भी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। हाँ, और बस थोड़ा रीडिंग स्पीड और जो स्टोरी लिखी है उसको हुँ, फटाफट से अपना एक्सट्रैक्ट करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो इसका रहा, और इसके बाद तुम्हारा फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ होगा, हाँ, मतलब ये कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ था। वो कितने दिनों बाद आया था इसके बाद? कम्युनिकेशन असेसमेंट हमारा हुआ था, मतलब मान लीजिए वही 15 दिन के आसपास। 15 दिन हर में 15 दिन में, हर 15 दिन के रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर 15 दिन में एग्ज़ाम, फिर 15 ऐसे करके अच्छा। और चल रहा कम्युनिकेशन था। असेसमेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या था? कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे भी यार टेस्ट नॉर्मल होता है, कुछ बोलने का होगा, कुछ लिखने का होगा, नॉर्मल है, उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, वो हर लिसन कोई एंड पास कर रिपीट सकता एंड वो है। सब हाँ, नॉन करना? एलिमिनेशन राउंड है वो भी। अच्छा वो भी नॉन एलिमिनेशन है। बेसिकली दे विल बी काउंटिंग योर वेटेज, हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन ऑल द सेक्शंस। अच्छा ओके। तो ये फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट, अच्छा कम्युनिकेशन असेसमेंट में ऐसे भी आया था क्या इस बार, मुझे सुनने को मिला है, आया है क्या कि नहीं आया था? ऐसे एक्चुअली क्या है, इतने सारे एग्जाम देके मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अच्छा बट ऐसे भी यार जो चलेगा। था वो कॉमन एग्जाम था, अच्छा शायद ठीक है, ऐसे भी हो हाँ सकता है, मतलब या फिर क्योंकि ज्यादा नहीं होता उसमें। हाँ, ईज़ी है, वो कर लेंगे, या फिर ठीक। ईमेल राइटिंग भी आ सकती, ईमेल राइटिंग नहीं तो मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, क्योंकि हाँ बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे उस टाइम पे। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो कम्युनिकेशन असेसमेंट 15 दिन बाद आ गया, फिर इंटरव्यूज कितने दिन बाद आए थे? इंटरव्यू हमारे हुए थे कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन के 8 दिन में आ गया था रिजल्ट। 8 दिन में आ गया था, अच्छा। हाँ, 8 दिन में कम्युनिकेशन के बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, ठीक है। और और फिर हमने इंटरव्यू इंटरव्यू दिया था। मतलब कॉलेज में ही हुआ था या वर्चुअल नहीं, हुआ था? वो एक्चुअली वर्चुअल हुआ था। वर्चुअल हुआ था, ठीक है। और मतलब इंटरव्यू का मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो भी शेयर कर दो। हाँ, वो भी 20 टू 25 मिनट्स रन हुए थे, हम्म। एंड अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा था, और क्वेश्चन भी मतलब ठीक था, उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए। हम्म। बेसिकली एचआर क्वेश्चन ज़्यादा थे, हम्म। क्योंकि हम जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारे ओए पे, हम्म। उतना ईज़ी होगा हमारा इंटरव्यू। अच्छा ओके। क्योंकि एट द एंड हमें काम करके दिखाना है, हमें किसी को बताना नहीं कि हमें क्या आता है। ठीक है। ओए सही से है। वो क्वालिफ़ाई होता है कि हाँ, बंदे में दम तो है, कि ओए ओए भी तो चीटिंग नहीं किया ना, क्योंकि लैब चीटिंग में नहीं एग्ज़ाम थे किया, हमारे। लैब में एग्जाम से, करेक्ट ओए करेक्ट। जितना अच्छा देंगे, हमारा इंटरव्यू उतना आसान होगा। हाँ। अब जैसे मेरे बहुत दोस्त लोग को बहुत टेक्निकली पूछा गया था, बट दे अच्छा। वर लाइक कि उनका 4.5 एलपीए एंड 7 एलपीए ऑफर किया गया है उन्हें। अच्छा। बट हमारे में टेक्निकल कम पूछा गया था, और एचआर क्वेश्चन ज़्यादा थे, एंड दे आर सराउंडिंग विद द क्वेश्चंस लाइक अबाउट एआई, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एआई, एंड मतलब बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई एक क्लास 10 का बच्चा यूज़ कर रहा है तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एक कॉलेज का बच्चा कैसे एआई को यूज़ कर रहा है, और ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक रोल ऑफ एआई इन इंजीनियरिंग लाइफ। ओके। जैसे कि अगर कोई बंदा इंजीनियर है, तो उसे हम्म। ये आना चाहिए क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ओके। सॉल्व करने के लिए एआई है हमारे पास, सॉल्व कैसे करना है ये हमें आना चाहिए, हमें इंस्ट्रक्शन देंगे एक, तो सॉल्व हो जाएगा, हमें पता है। तो हम्म। बेसिकली बात ये है, और इंटरव्यू में उतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछे थे, बस हाउ टू हैंडल अ ग्रुप करके, मतलब वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रहे थे, और लीडरशिप स्किल्स वगैरह लीडरशिप और स्किल्स, हाँ, लीडरशिप और स्किल्स वगैरह, एचआर कम्युनिकेशन पे थे, स्किल्स वगैरह वो, बस वही देखे। कम्युनिकेशन स्किल्स देखा। हुँ, और मतलब टेक्निकल में जैसे बताया कि ऊप्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और हाँ, उसके अलावा कुछ और पूछा ऊप्स के अलावा टेक्निकल में? नहीं उतना ज़्यादा नहीं इतना नहीं। पूछे। और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा कि मतलब प्रोजेक्ट हाँ, वगैरह? प्रोजेक्ट तो आप अपना इंट्रो देंगे, तो उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, मतलब रिज्यूमे में आप जो लिखे हैं रिज्यूमे पे ही होगा, अच्छा ठीक है। रिज्यूमे पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और मतलब जैसे कि और कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें मतलब याद हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन था, अलग सा था, या कुछ, या फिर नॉर्मली थे सारे? हाँ, प्रोजेक्ट पे जैसे काउंटर क्वेश्चन हुए थे, मान लो अगर आपने कोई एक, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर पे प्रोजेक्ट किया है, हम्म।
तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि अगर आप ये प्रोजेक्ट किए नो डाउट, बट अगर हम आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए? अच्छा, ओके। तो मतलब एक डिस्कशन टाइप का हो गया। हाँ, मतलब वो इंटरव्यू, मतलब मैं एक्सेप्ट हूँ, रिजेक्ट हूँ, मेरे को मज़ा मतलब नहीं है, बट मज़ा बहुत आया था वो इंटरव्यू में। हाँ। मैं घर पे कॉल करके पापा को यही बोल रहा था कि पापा इंटरव्यू जैसा भी जाए, सिलेक्ट हूँ, लेकिन डिससिलेक्ट अच्छा हूँ, मेरे गया को है। फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंटरव्यू सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है, हाँ, और इंटरव्यूअर के बाद ऐसे हैप्पी। मतलब वो लोग ये था कि मतलब कम्युनिकेशन साइड ज्यादा देख रहे थे कि हाँ, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने, मतलब जो, मतलब उन लोगों को ये देखना था बेसिकली कि थिंकिंग स्किल्स कैसी है, ऑन द थिंकिंग स्पॉट स्किल्स है। क्या बोल रहे हो। ठीक है। वो उन्होंने जैसा कोई क्वेश्चन किया मुझे कि हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव तो के फिर वो बारे में। हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव उनको पता चल गया। ठीक है। फिर वो अपना पर्सपेक्टिव बताया, तो इससे क्या हुआ, हमें एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन मिले। हम्म। और फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उन्होंने फिर और एक क्वेश्चन पूछा, तो अच्छा। बेसिकली एक के 3 आंसर हो गए। तो इससे भी ये अच्छा, पता चलता है कि हम कितने क्रिएटिविटी है, मतलब डिपेंड ये करता है। मतलब वो इंटरव्यू से ज्यादा डिस्कशन हो गया है कि मतलब डिस्कशन हो गया, हाँ, हाँ, डिस्कशन हो गया, तो वो ये तो अच्छी बात है, तो और अच्छा हाँ। ही है इसमें, तो और मजा ही आता है इस टाइप के अगर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो। मैंने घर पे भी वही बोला कि हो नहीं हो बात का बात है, बट डिस्कशन मस्त हुआ, अच्छा सीखने को हुआ बहुत चीज़ें डिस्कशन। मिला। सही है। तो ये 20 to 25 मिनट्स का हुआ था पूरा, राइट? हाँ, 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 ठीक है। 20-25 और मिनट्स फिर बाद मतलब तुमको मतलब एक ये भी मतलब एक पॉजिटिव आइडिया लग ही जाता है कि हाँ मतलब अच्छा हुआ है तो। होने वाला है, हाँ, हाँ तो होने वाला है पता था, इतना होगा नहीं पता था, हाँ। ये अच्छा। पता है। हाँ तो ये था कि अच्छा एक चीज और थी इसमें, जैसे कि जब सिलेक्शन हुआ था तो जो हुँ। इंटरव्यूज हो रहे थे तो उससे पहले कुछ प्रोफाइल का आइडिया दिया था कि इंटरव्यू के बाद ही पता पड़ा कि कौन, मतलब किस प्रोफाइल के लिए कौन सिलेक्ट होगा? नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या है, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके हम्म। बाद पीपीटी हुए थे, जो हर कंपनी कराता है हाँ। प्रीप्लेस। हाँ। तो जब टेक्निकल हुए थे, उसके बाद फिर उन्होंने और कुछ नहीं बताया, मतलब ओए हुआ, ओए का स्कोर वो हर सेक्शन का वेटेज है, तो हम्म। वो अपना-अपना वेट काउंट कर रहे थे कि हाँ, ये बंदा का इतना स्कोर है, तो स्कोर वाइज़ उन्होंने फिर आई गेस उसी से हुआ होगा, क्योंकि अच्छा। ओए जो इतना अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, हाँ, उतना अच्छा उसको रोल मिला है करके, वही क्योंकि वही 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 इंटरव्यू सबका मतलब सेम ही हुआ है। ज्यादातर मतलब जो बच्चे थे जिन्होंने मतलब ये मॉक टेस्ट भी लिया था तो उनका ये रिस्पांस था, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली एक्सेंचर में, बहुत सारे मेल्स भी आए कि भैया मतलब ऐसा लगा कि इंटरव्यू का बेसिस तो था बट ओए का बहुत इंपॉर्टेंस था, कि मतलब जो हाँ, ओए में परफॉर्मेंस दिया उस हिसाब से काफी कुछ चीजें थी। ठीक है। और कितने दिनों बाद रिजल्ट आ गया था इंटरव्यू के? इंटरव्यू तो बहुत टाइम लग गया भाई। हाँ, रिजल्ट। मतलब हमने 10th या 11th को इंटरव्यू दिया था, तो रिज़ल्ट आया हमारा 3rd डे को। अरे तो बहुत टाइम हो मतलब वो गया। 20 दिन का है, वो 20 दिन के अंदर हमारा मिड सेम, एंड सेम में तो, एंड सेम तो नहीं, मिड सेम हाँ। हमारा चल गया। अच्छा। तो वही सीन था। मतलब हम तो, मतलब लास्ट एट द एट मोमेंट हम तो भूलने के टाइम पे आ गए थे कि भाई 20 दिन हो गया। हाँ, फिर उसके बाद रिजल्ट आया 3 दिसंबर तो को। एकदम से रिजल्ट आ गया। और सिलेक्ट हो गए। फिर मेन बात ये है कि मेरा जो रूममेट है, हम्म। मेरा क्लास 7 का दोस्त है, हम कॉलेज पे भी साथ में रहते हैं। हम्म। तो उसका भी सेम प्रोफाइल पे हुआ है। अच्छा, दोनों को साथ सेम में हो रूम में, गया। हाँ, दोनों तो फिर सेम रूम में, और सेम अच्छा है, कंपनी ये में तो हैं। अच्छी बात है। और अच्छा है, हाँ, और अच्छा अब ही है ये तो। डिपेंड, हाँ, और बस दोनों आगे के सेम साथ में लोकेशन पार्टी मिले भी तो हुई बस। होगी कि भाई दोनों का हाँ, हाँ। नहीं, सिलेक्शन। रूममेट लोग मना कर दिए, बोले नहीं साथ में देगा तो नहीं होगा, अलग-अलग अच्छा। करते हैं। अच्छा। ये भी अलग-अलग ठीक करेंगे है। तो 2 दिन का बचेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं तो अच्छा है। वो और एक एज पॉइंट है हाँ। कि क्लास 7 का दोस्त को हम साथ में थे, और इंजीनियरिंग भी साथ में की, और एक ही कंपनी में सेम प्रोफाइल पे हो जाना भी ठीक और है, अब जो भी है। जॉब में भी डेफिनेटली मजा ही आएगा इस चीज से हुँ, तो, हुँ, और अच्छा ही लगेगा। चलो अच्छा बहुत लगा। अच्छा है। और अब चलते हैं उस तरफ के, मतलब प्रिपरेशन के लिए कुछ बता दो जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि कैसे क्या करनी चाहिए या फिर क्या कर सकते हो, तुमने क्या किया सारी चीजें। जैसे कि मान लीजिए, जैसे जितने भी बिग एमएनसीज़ हैं, उनके नो डाउट तुम्हें प्रीवियस ईयर मिल जाएँगे यूट्यूब पे। हम्म। तो तुम प्रीवियस ईयर देख लो, एंड indiabix.com पे जाके तुम जैसे मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, नियरली 180 टू 200 मिल जाएँगे। सीक्वल के एमसीक्यू सॉल्व करो। बेसिकली हमें एमसीक्यू में ही आंसर करना है। एग्ज़ाम में भी ठीक है। एमसीक्यू आएगा, और ये जो एप्टीट्यूड वाला है, वो ज़माना जा चुका है। आजकल हर कंपनी अपना चेंज कर रहा है पैटर्न को। तो ठीक है। एप्टीट्यूड वगैरह करना नो डाउट अच्छा है, हम्म। क्योंकि बहुत कंपनी एप्टीट्यूड भी लेता है, बट हमें अभी टेक्निकल पार्ट पे ही ध्यान देना होगा। ठीक है। और indiabix.com पे भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर देख सकते हैं हम। और कोडिंग के लिए तो जितना कर लो कम ही है, कोडिंग का तो डीएसए कभी खत्म होता नहीं है। हाँ। बट मेरा इतना कहना है कि एरेस्टिंग तक तो इतना अच्छे से कर लो कि ग्राफ, तुम्हें जो जो करना है करो, बट एरेस्टिंग तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो तुम हम्म। कि कोई कुछ बोल ना कि सके लास्ट एटलीस्ट अगर उतना है तो उतना तो हो ही में। जाएगा। उतना है तो हो ही जाएगा, हम्म। ठीक है। और रिजेक्शन आएँगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मतलब टेक्निकल एमसीक्यू का अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, हुँ, कोडिंग का अपना कर लो। कोडिंग का हो जाएगा। गेमीफाइड के लिए कुछ स्पेशल है कि ऑन स्पॉट ही ज्यादा रहता है वो? गेमिफाइड क्या है, बेसिकली जब हम एप्टीट्यूड सॉल्व करते हैं, तो हमारा हाथ स्पीड हो जाता है, और एज़ ए अग्रवाल, मतलब मैं तो बनिया फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हाँ तो तो कैलकुलेशन हिसाब-किताब का तेज थोड़ा होती ही है। कैलकुलेशन ज़्यादा है, होती ही है, आप भी जानते हैं। हाँ।
तो ठीक वही है। सीन है। तो वो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काफी मैटर करेगा कि प्रेजेंट उस पे वक्त। मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि अभी ये अगर ये सीजन पे अगर ये गेमिफाइड राउंड चल रहा है तो नेक्स्ट सीजन वही आए, तो मॉक ओके। टेस्ट पे पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। और कुछ अपने तरफ से अगर ऐड करना चाहो बच्चों के लिए तो, हाँ, वरना फिर मेरी हम तरफ से एंड जैसे की कि तरफ जाएंगे। रिजेक्शन आएंगे, हाँ हाँ हाँ। रिजेक्शन आएंगे। हम्म जैसे मैंने भी 6 रिजेक्शन लिया, 6 रिजेक्शन के बाद जाके आज हम एसेंचर पे बैठे हैं। हम्म। तो रिजेक्शन से डरो मत, और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बार डाउन होता है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं भाई जॉब नहीं लग रहा है, ये कंपनी भी नहीं हो रहा है, हम्म इससे बुरा और क्या होगा जब इतना का नहीं लग रहा है हमारा, तो कब किसका किस्मत कहाँ चलेगा पता नहीं है। हम्म। वेट फॉर योर टर्न। मतलब अपना प्रिपरेशन हमारे पास अच्छी होनी चाहिए हाँ, और पेशेंस प्रिपरेशन रखो हमारा अपना, हो इसमें, जाएगा। कभी कभी नो डाउट डाउन जाएंगे हम, बट 1-2 दिन की छुट्टी लेके फिर हमें बैक करना है और हमें फिर से पढ़ना ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल 100% सही टिप दे ही दी है, है। और हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को उनको भी समझ में आएगी। बाकी मैं लिंक्डइन प्रोफाइल होगी आपकी, तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई पर्सनली ओके, कनेक्ट करना चाहे तो हाँ, कनेक्ट भी कर सकता है। लिंक्डइन की लिंक आपको मिल जाएगी। एंड अगेन अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग थैंक ऑल यू। द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया। एंड दैट्स इट, बने रहना चैनल पर। थैंक यू सो मच।